मगध की प्राचीन भूमि में जब हवा अभी भी मानसूनी धरती की सुगंध से ताज़ा थी और नदियां उन सुनहरी धूप में निर्मल बह रही थीं, ऐसे लोग रहते थे जिनका जीवन सादा था, फिर भी उनके दिलों में वही इच्छाएं और उलझनें थीं जो आज हम जानते हैं। यह वह समय था जब राजा विशाल राज्यों पर शासन करते थे, व्यापारी अपने कारवां के साथ धूल भरी सड़कों को पार करते थे और किसान सुबह से शाम तक मेहनत करते थे। फिर भी इन सब के बीच मानव हृदय के प्रश्न अपरिवर्तित रहे। और इसी समय परम पूज्य गौतम बुद्ध का आगमन हुआ, एक ऐसे व्यक्ति जिनकी शांत उपस्थिति आपके भीतर के तूफान को शांत कर सकती थी। लोग दूर दूर से उनके पास शंकाओं, पीड़ाओं और अनंत इच्छाओं के साथ आते थे। कुछ धन की तलाश में थे, कुछ प्रेम की, कुछ स्वास्थ्य की याचना करते थे और कुछ विरले लोग ज्ञान की तलाश में थे। एक गर्म दोपहर आनीसाशा के छोटे से गांव में, जो बांस के पेड़ों और घुमावदार नदियों के बीच बसा एक अनोखा स्थान था, एक कहानी शुरू हुई। इच्छा, विश्वास और उस अजीबोगरीब तरीके की कहानी जब आपका दिल साफ होता है। यह एक ऐसे युवक की कहानी है जो मानता था कि वह जो चाहे पा सकता है, लेकिन उस दिन बुद्ध से जो उसने सीखा, उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सूरज अभी अभी पूर्वी पहाड़ियों के ऊपर से निकला था और आनीसाशा के शांत गांव पर लंबी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय धीरे धीरे चलता था, जहां कुएं से पानी भरती औरतों की बकबक मवेशियों की रंभाहट के साथ घुल मिल जाती थी और मिट्टी के चूल्हों से लकड़ी के धुएं की गंध आती थी। फिर भी अपनी सारी शांति के बावजूद आनीसाशा बाकी दुनिया से अलग नहीं था। इसके लोग सपने देखते थे, चाहत रखते थे और संघर्ष करते थे। उनमें सोमा नाम का एक युवक रहता था। वह बलवान था, उसकी आंखों में जवानी का आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा की बेचैन आग थी। सोमा कोई गरीब आदमी नहीं था। उसके परिवार के पास जमीन थी, मवेशी थे और हर साल अच्छी फसल होती थी, लेकिन उसके दिल में उसे लगता था कि उसमें कुछ कमी है। वह अक्सर सोचता था, अगर मुझे जो चाहिए वो मिल जाए तो जिंदगी पूरी तरह से सही हो जाएगी। अगर मुझे सोना चाहिए तो मुझे मिल जाए, अगर मुझे प्यार चाहिए तो वह मेरे पास आए, अगर मुझे सम्मान चाहिए तो सबको मेरे आगे झुकना चाहिए। एक दिन गांव के तालाब के पास बरगद के पेड़ के नीचे बैठे सोमा ने एक यात्री को कुछ गांव वालों से बात करते सुना। यात्री की आवाज विस्मय से भरी थी। कहते हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा कि भगवान गौतम बुद्ध यहां से कुछ ही दिनों की पैदल दूरी पर ठहरे हुए हैं। लोग उनके पास परेशानियों के साथ जाते हैं और मन में शांति लेकर लौटते हैं। कुछ तो यह भी कहते हैं कि उनसे मिलने के बाद उनकी गहरी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। सोमा की आंखें चमक उठीं। जो कुछ भी तुम चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा, उस आदमी ने कहा था। उस रात सोमा सो नहीं सका। उसके मन में विचार उमड़ रहे थे। क्या हो अगर मैं बुद्ध से वह सब कुछ मांग सकूं जो मैं चाहता हूं? क्या हो अगर मैं सचमुच वह सब कुछ पा सकूं जो मैं चाहता हूं? अगली सुबह अपने परिवार को बताए बिना सोमा ने कुछ खाना पैक किया और उस जगह की ओर चल पड़ा जहां बुद्ध के ठहरने की बात कही गई थी। यात्रा उसे धूल भरे रास्तों, छोटी छोटी नदियों और आम के बागों की छाया में ले गई। वह पूरा दिन चलता रहा और शाम तक एक जंगल के खुले मैदान में पहुंच गया, जहां हवा में एक सौम्य सन्नाटा छाया हुआ था। वहां एक विशाल बोधि वृक्ष की छाया में बुद्ध भिक्षुओं और ग्रामीणों के एक छोटे समूह से घिरे हुए विराजमान थे। उनकी उपस्थिति सोम ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ऐसा नहीं था कि बुद्ध केवल शांत दिख रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उनके आसपास की हवा अधिक कोमल, शांत और हल्की हो गई हो। लोग उन्हें बोलते हुए सुन रहे थे, लेकिन उनकी आवाज तेज नहीं थी। यह कोमल थी, फिर भी एक अजीब शक्ति से भरी हुई थी, जो सीधे हृदय में उतरती प्रतीत होती थी। जब सभा समाप्त हुई तो सोम थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर आगे बढ़ा। हाथ जोड़कर उसने गहरा प्रणाम किया। हे भगवान, उसने कहा, मैंने सुना है कि यदि कोई आपके पास आता है तो वह जो भी सच्चे मन से चाहता है उसे प्राप्त होता है। क्या यह सच है? बुद्ध ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, किसी निर्णय से नहीं, बल्कि एक शांत मुस्कान के साथ। बताओ युवक, उन्होंने पूछा, तुम क्या चाहते हो?
सोमा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, मैं जो चाहता हूं वह पाना चाहता हूं, धन, प्रेम, सम्मान और जो कुछ भी मेरा दिल चाहता है। बुद्ध की मुस्कान चौड़ी हो गई, लेकिन उनकी आंखों में एक गहराई थी जिससे सोमा बेचैन हो गया। और अगर तुम्हें यह सब मिल जाए, बुद्ध ने धीरे से पूछा, तो तुम क्या करोगे? सोमा ने भौहें चढ़ाईं। मैं खुश रहूंगा, मैं एक अच्छा जीवन जीऊंगा, मुझे कोई चिंता नहीं होगी। बुद्ध ने धीरे से सिर हिलाया, मानो अपने शब्दों पर विचार कर रहे हों। फिर उन्होंने कहा, आओ, रात को मेरे साथ बैठो। सुबह मैं तुम्हें वह सब कुछ पाने का रास्ता बताऊंगा जो तुम सचमुच चाहते हो। सोमा का दिल उछल पड़ा। उसने फिर से प्रणाम किया और भिक्षुओं के पास बैठ गया। जंगल में रात शांत थी, झींगुरों की आवाज और कभी कभार पत्तों की सरसराहट से भरी हुई। लेकिन सोमा का मन बेचैन था। उसने खुद को अच्छे कपड़ों में लिपटा हुआ, नौकरों से घिरा हुआ और सभी द्वारा सम्मानित महसूस करते हुए कल्पना की। भोर में जब पहली किरण क्षितिज पर पहुंची, बुद्ध ने सोमा को अपने साथ नदी तक चलने के लिए बुलाया। हवा ठंडी थी, पानी झिलमिला रहा था। बुद्ध ने एक छोटा मिट्टी का घड़ा उठाया, सोमा को दिया और कहा, नदी पर जाओ और इसे पानी से भर दो, लेकिन याद रखना, लौटते समय एक भी बूंद पानी न गिरने देना। सोमा को यह एक आसान काम लगा। उसने घड़ा भरा और सावधानी से चलने लगा। लेकिन जल्द ही उसने देखा कि बुद्ध उसके बगल में चल रहे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं। सोमा, मुझे बताओ, तुम्हारे अनुसार जीवन में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? सोमा ने उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजर घड़े पर ही टिकी थी। वह पत्थरों और जड़ों के ऊपर से सावधानी से आगे बढ़ा। उसे डर था कि कहीं एक बूंद भी गिर न जाए। जब तक वे लौटे, सोमा को पसीना आ रहा था, लेकिन एक बूंद भी नहीं गिरी थी। बुद्ध ने घड़े की ओर देखा और मुस्कुराए। देखो सोमा, जब तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से किसी चीज पर होता है तो तुम उसकी रक्षा करते हो। इच्छा भी इसी तरह काम करती है। अगर तुम बिना किसी विकर्षण के सचमुच अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर केंद्रित करोगे तो तुम उसे पालोगे। लेकिन अगर तुम्हारा मन भटकता रहेगा, अगर तुम अपनी इच्छाएं बदलते रहोगे, तो पानी बह जाएगा और तुम्हारी इच्छा अधूरी रह जाएगी। सोमा ने धीरे से सिर हिलाया। तो तुम्हारा मतलब है कि अगर मैं पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करूं तो मुझे कुछ भी मिल सकता है? बुद्ध ने धीरे से अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। तुम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हो उसे पा सकते हो, हाँ, लेकिन पहले तुम्हें खुद से पूछना होगा, क्या यह ध्यान केंद्रित करने लायक है? एक मूर्ख व्यक्ति अपना पूरा जीवन गलत चीज के पीछे भागता हुआ बिता सकता है और फिर भी उसे पा सकता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इससे कोई शांति नहीं मिलती। सोमा चुप हो गया। फिर बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई, एक किसान की जो बारिश के लिए इतना तरसता था कि वह दिन रात प्रार्थना करता था। जब आखिरकार बारिश हुई तो उसके खेतों में पानी भर गया और उसकी फसलें नष्ट हो गईं। बुद्ध ने कहा, ज्ञान के बिना इच्छा बिना चालक वाली गाड़ी की तरह है। यह चलती रहेगी, लेकिन यह आपको चट्टान तक ले जा सकती है। अगले कुछ दिनों तक सोम भिक्षुओं के साथ बुद्ध की शिक्षाएं सुनते रहे। उन्होंने सही इरादे, मन को स्थिर रखने और इच्छाओं और आवश्यकताओं के बीच के अंतर के बारे में सीखा। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि जो चाहे पाने की शक्ति किसी और से मिला कोई जादुई उपहार नहीं है। यह एक स्पष्ट, एकाग्र और बुद्धिमान मन का स्वाभाविक परिणाम है। एक सुबह बुद्ध ने सोमा को फिर बुलाया और कहा, आनिसाशा, वापस जाओ। इन 3 सत्यों के साथ अपना जीवन जियो। स्पष्ट रूप से जानो कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। अपना पूरा मन और दिमाग उसमें लगा दो। वह चुनो जो सबके लिए अच्छा हो, सिर्फ अपने लिए नहीं। ऐसा करो और आनिसाशा एक ऐसी जगह बन जाएगी जहां तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे पास आएगा। भाग्य से नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम उसके योग्य बन गए हो। सोमा अपने गांव लौट आया। पहले तो लोगों ने देखा कि वह शांत और स्थिर हो गया था। अब वह सोने या सम्मान की चाहत का घमंड नहीं करता था। इसके बजाय वह दूसरों की मदद करने लगा, कुएं की मरम्मत करने, बच्चों को पढ़ाने और झगड़ों में मध्यस्थता करने लगा। महीनों बाद एक अजीब बात हुई।
बिना मांगे लोग उसे उपहार लाने लगे। व्यापारी उसे अपना सामान सौंपने लगे। पड़ोसी उसकी सलाह लेने लगे। सम्मान, प्रेम और यहां तक कि धन भी उसके जीवन में प्रवाहित हुआ। लेकिन अब सोमा समझ गया। उसने ये सब इसलिए नहीं पाया था क्योंकि उसने इनकी अंध कामना की थी, बल्कि इसलिए कि उसका जीवन केंद्रित, सार्थक और संसार के साथ सामंजस्य में आ गया था। वर्ष बीतते गए और सोमा की कहानी फैलती गई। यात्री आनी साशा से गुजरते और कहते, यही वह गांव है जहां तुम जो भी सच्चे मन से चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। और सोमा मुस्कुराता और नदी के किनारे बिताई उस सुबह को याद करता जब भगवान ने उसे बताया था कि जो तुम चाहते हो उसे पाने का रहस्य केवल इच्छा नहीं है, बल्कि ज्ञान द्वारा निर्देशित इच्छा है। और इस तरह आनी साशा के छोटे से गांव में इस कहावत का जन्म हुआ, जो भी तुम सच्चे मन से चाहोगे वह तुम्हें यहाँ मिलेगा।